ये दुनिया रहस्यों से भरा पड़ा है, फिर चाहे वो पृथ्वी के बाहर आकाश हो या पृथ्वी पे हिमालय पहाड़। तो आज हम ऐसे ही एक जगह के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में ही एक रहस्य है, जिसने अपने अंदर लाखों रहस्यों को छुपाए रखा है। नमस्कार, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। तो आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें समुद्र ने लाखों वर्षों तक अपने अंदर कैद रखा। ये बात है 1980 साल की, जब गुजरात के अरब सागर में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी। समुद्र के अंदर 130 फुट के नीचे अचानक उन सब ने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। वो अपना काम छोड़ छाड़ के बाहर आए और कुछ समय तक तो उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये क्या देख लिया। किसी तरह अपने आप को समझाया और फिर अपने बॉस को फोन लगाया और उन्हें समुद्र के अंदर हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। ये सुनकर उनके बॉस के भी होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या था समुद्र के अंदर, जानने के लिए आइए हम आपको समुद्र की उसी गहराइयों में ले चलते हैं। ये है समुद्र। इसकी लहरों में जितना भी शोर शराबा दिखाई देता है, इसके अंदर उतनी ही खामोशी छुपी है और उसी खामोशी के गोद में छुपे हैं अनगिनतों रहस्य। ऐसे ही कुछ साल पहले समुद्र की गहराई में एक साइट की खोज की गई, जिसे देख के सबके होश उड़ गए। दरअसल वो एक पूरा का पूरा शहर था, एक भव्य नगरी था जिसमें बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दीवारें, सड़कें, गेट, मंदिर, मूर्तियाँ और उन पे की गई नक्काशियाँ थी, जो आजकल के शहरों से भी कई गुना खूबसूरत और शानदार थी। पर सवाल ये उठता है कि ये नगरी समुद्र में आया कैसे और समुद्र में कितने सालों से ये नगरी छुपा पड़ा है। ये पता लगाने के लिए उनके कुछ अवशेषों को बाहर लाया गया और कार्बन डेटिंग के द्वारा जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये महाभारत काल के अवशेष हैं। ये जानने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी है, तो कुछ लोगों ने इसका सबूत मांगा, क्योंकि द्वारिका नगरी जो गुजरात के अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, इसे भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। अगर वो द्वारका नगरी है तो ये क्या है? तब हमारा ध्यान श्रीमद् भागवत पुराण के जाता है, जहाँ उल्लेख है कि कंस का अंत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण समस्त यादव और अपने परिवारजनों के साथ मथुरा चले आए। पर खतरा अभी टला नहीं था। कंस के मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस का ससुर जरासंध मथुरा पर बार बार हमला करता रहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार 17 बार बार हमला करने से मथुरा की प्रजा बहुत दुखी सी रहने लगी और उनका दुख भगवान कृष्ण से देखा नहीं गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिजनों के भलाई के लिए अपने संपूर्ण परिवार और प्रजा के साथ मथुरा से कहीं दूर, लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे आ पहुंचे और उन्होंने समुद्र के बीचों बीच भगवान विश्वकर्मा से एक महल बनाने के लिए, एक सुंदर नगरी बनाने के लिए अनुरोध किया। परंतु ये समुद्र देवता की अनुमति के बिना संभव नहीं था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने वहीं समुद्र तट पर बैठ के समुद्र देव की पूजा किया। भगवान श्री कृष्ण के पूजा से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें अपने बीचों बीच 12 योजन धरती उपहार स्वरूप दिया, जिसी में महाराज विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारिका नगरी का नाम दिया गया। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े मंदिरों से सुसज्जित आजकल के शहरों से भी सुंदर नगरी निर्माण किया। अपने परिवार और सभी परिजनों को भगवान कृष्ण यहाँ बसा के वापस मथुरा गए और जरासंध के साथ युद्ध किया, उनका संहार किया। वापस आके अपने परिजनों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, ये धरती पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सुख हो या दुख हो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। 5 पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होने लगा, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के रथी हुए और महाभारत का युद्ध पांडवों को विजय कराया, कौरवों का संहार कर दिया। अंत में धर्म की स्थापना किया। यहीं से द्वारिका नगरी की भी सर्वनाश शुरू हो गया।
महाभारत के अंत में जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव को देखा, बहुत दुखी हुई और उन्होंने इन सब का कारण भगवान श्री कृष्ण को समझा और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों का संहार करवाया है, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश करवाया है, ठीक 36 वर्ष के बाद तुम्हारे भी वंश का विनाश होगा। उसी प्रकार तुम लोग भी आपस में लड़के मर जाओगे, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा, समस्त यादव वंश का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार किया और अपने द्वारका नगरी लौट आए। समय बीतता गया, 36 वर्ष पूर्ण होने को आए थे। अब यादव अपने ही सब नशे में चूर थे, उनमें अपने आप में ही एक घमंड सा हो गया था। सब में मतभेद होने लगे और एक दूसरे से जलने लगे, अंदर ही अंदर एक दूसरे से घृणा करने लगे और एक दिन युद्ध होने लगा। इसी प्रकार समस्त यादवों का विनाश हो गया। ये देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये धरती छोड़ने का निश्चय लिया और भगवान श्री कृष्ण भी जंगल की ओर निकल गए। घूमते घूमते वो एक पीपल के पेड़ के तरह बैठे और विश्राम करने लगे। इतने में ही उनके पैर में एक तीर आके लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ये सब खबर जब अर्जुन को लगा तो अर्जुन दौड़े दौड़े द्वारिका आए। उन्होंने देखा पूरा द्वारिका नगरी आग में जल रहा है। उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और द्वारिका में रहने वालों को निकाला। जैसे ही द्वारिका में रहने वालों को निकाला, पूरा का पूरा द्वारिका नगरी पानी में डूब गया। माना जाता है कि ये वही द्वारिका नगरी है। बाद में खोजकर्ताओं ने कुछ अवशेष भी इकट्ठे किए, जिससे साबित होता है कि ये वही द्वारिका नगरी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।